हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया को खून में नमक की कमी भी बोल देते हैं और इसको ही खून में सोडियम की कमी भी बोल देते हैं। तो इसमें जो सीरम सोडियम है वो 135 से अगर कम आ जाता है तो उसको हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। तो हाल फिलहाल में मेरे एक जो दर्शक हैं उन्होंने मुझसे पूछा था कि उनका जो सोडियम है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। उनका तो 118-120 के आसपास था। तो आज जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, और वो भी ट्रीटमेंट के घर पर अगर हम क्या चिकित्सा कर सकते हैं बिना हॉस्पिटल में भर्ती हुए। तो ये जो बीमारी होती है इसमें भाई भर्ती तक होना पड़ जाता है, इतनी गंभीर होती है। तो इसमें एक दो चीज़ें समझ लेनी ज़रूरी है। अगर किसी का सोडियम कम है तो वो व्यक्ति अक्सर बेहोश हो जाते हैं या उनका व्यवहार पूरी तरीके से बदल जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार नहीं बदला हुआ है, वो व्यक्ति होश में है, उसको सिर्फ कमज़ोरी लग रही है और व्यक्ति जो है उसका होश का लेवल अगर बिल्कुल ठीक है तो उसको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत सोडियम को वो करेक्ट कर सकते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप ना बिकासोल का कैप्सूल लीजिए। बिकासोल या कोई भी मल्टीविटामिन कैप्सूल सस्ते आ जाते हैं, या कुछ कैप्सूल ले करके उसको आप खाली कर लीजिए कैप्सूल को। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर एक मल्टीविटामिन कैप्सूल है। तो मैंने जो आपको तरीका बताया है उसमें आपने क्या करना है कि ये कैप्सूल निकालना है। कैप्सूल को टच करने से पहले आपके हाथ अच्छे से धुले हुए होने चाहिए और सूखे हुए होने चाहिए। तो जब भी हम इन कैप्सूल को लेंगे तो इनको हम इजीली खोल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये खुल जाते हैं। इसके अंदर जो दवाई थी, ये मल्टीविटामिन दवाई है जो, इसको आप निकाल लीजिए, खाली कर लीजिए। कैप्सूल को पूरे तरीके से खाली हो जाना चाहिए। खाली करने के बाद में आपने क्या करना है कि इसके अंदर आप नमक भर लीजिए। पूरा आपने नमक भर देना है, जितना भी मैक्सिमम आप भर सकते हैं उतना नमक आपने इसमें भर देना है, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप भर सकें, और इसको बंद कर दीजिए। अब इसको जो है रोगी आसानी से खा सकता है। रोगी के लिए बहुत इजी है इस कैप्सूल को खाना, ठीक है। आप ऐसे 2 कैप्सूल दे सकते हैं। यहाँ पर जो मैं मेन चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे ये मल्टीविटामिन दवाई है बिकासोल या A to Z के कैप्सूल आपने इसमें लेने हैं। तो ये जो कैप्सूल है, आप इस कैप्सूल का जो बचा हुआ पदार्थ है वो कोई भी इंसान खा सकता है, या वही आदमी भी खा सकता है जो इसको आप दवाई दे रहे हैं। तो जो कैप्सूल के अंदर से दवाई निकलेगी उसको भी आप अच्छी जगह स्टोर कर सकते हैं ताकि उसका भी यूज हो सके, वो कैप्सूल भी ख़राब ना हो आपका। जो नमक होता है ना, सोडियम क्लोराइड, आपको उसकी मात्रा अपने खाने में बढ़ानी होती है। लेकिन ये एक बड़ा मुश्किल सा काम है। कोई भी व्यक्ति अपने खाने में इतना ज़्यादा नमक नहीं ले सकता है, या हम उसको कहें कि सलाद पर लगा के लें, या फिर जो है आप उसको किसी चीज़ में घोल करके पिलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ना जो होती है ना, मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली होती है। उसमें कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को कर नहीं सकता। इतनी ज़्यादा नमक की चीज़ें कोई भी व्यक्ति ले नहीं सकता, उसको पी नहीं सकता। तो इसका अगर सोडियम की कमी ज़्यादा है तो 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर में और 2 शाम को दे सकते हो। लेकिन यदि थोड़ी सी नमक की कमी है, जैसे मान लीजिए किसी का 128 के आसपास है, तो आप उसको एक कैप्सूल भी दे सकते हो, या किसी का 130 है तो आप उनको एक कैप्सूल भी दे सकते हो, अगर रोगी होश में है तो। अगर होश में नहीं है तो फिर तो आपको जो है किसी आसपास किसी डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होश में नहीं होता है तो उसके मुंह में कुछ भी नहीं डालते। ये एक सिंपल सा सिद्धांत है। लेकिन अगर आप इसका नियम का पालन नहीं करोगे और व्यक्ति होश में नहीं है, आप उसके मुंह में कुछ भी डाल रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी और उस व्यक्ति की परेशानी बढ़ा दी है। तो आप इस चीज़ का प्रयोग करके देखिए, आपका जो सोडियम है वो पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा। आशा है कि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ मेरे जो दर्शक थे, व्यूअर थे, जिनके लिए स्पेशली मैंने वीडियो बना डाली, तो उनको भी मुझे लगता है कि इससे काफ़ी फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और कोई भी आपका कमेंट है, आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का है तो आप मेरे से बेफिक्र होकर के पूछिए। आपका अपना चैनल है, हम भी आपके अपने हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।